नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सिर्फ ये इत्तेफाक नहीं है कि अभी 2 दिन पहले तक इस देश में खास तौर से दिल्ली और एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की चर्चा हो रही थी कि ये प्रदूषण तो मार डालेगा, और स्थिति ये हो गई थी कि 1000 से ऊपर तमाम जगहों पे पहुंच गया था PM 2.5 एंड PM 10, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था उस सब जगह पे सीमा को क्रॉस करके पूरा कोहराम मचाए हुए था। और ठीक जैसे ही थोड़ा सा वो कंट्रोल हुआ, मौसम ठीक हुआ, उसके बाद से वकीलों और पुलिसकर्मियों का संघर्ष सामने आया। कहीं इसका ताल्लुक इस पोल्यूशन से तो नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह की स्टडी आ चुकी है कि जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे इरिटेशन और उसका जो है हिंसक व्यवहार हो जाता है लोगों का। तो अभी 2 दिन पहले यानी कि परसों जो संघर्ष हुआ था, उस दिन तक दिल्ली का प्रदूषण ऐसा लग रहा था जैसे मार डालेगा, बाहर निकलने लायक नहीं था। ऑफिस के अंदर भी प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ गया था, और उसके जस्ट बाद जिस दिन ठीक हो रहा है उसी दिन पुलिस और वकीलों में संघर्ष हो जा रहा है। तो इसका ताल्लुक कुछ उससे हो सकता है क्या? तो अमेरिका में एक स्टडी हुई है 2006 से लेकर के 2013 के बीच में, और उसमें जो जानकारी जुटाई गई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। वो कह रही है कि अमेरिका की 397 काउंटी, कस्बा अथवा ब्लॉक से 2006 से लेकर के 13 के बीच में जो पर्यावरण से ज़रूरी चीज़ें आंकड़े थे उसको जुटाया गया। कोलोराडो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के शोधकर्ताओं ने बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक PM 2.5 ओजोन के स्तर में बदलाव का हिंसक अपराध का सीधा असर देखा गया। यानी कि PM 2.5 बढ़ रहा है उसका, और ओजोन बढ़ रहा है, ओजोन में के स्तर में जो बदलाव हो रहा है उसका सीधे सीधे हिंसक अपराध से या हिंसक होने से मतलब है। और इसमें ये भी आया कि आवेग में एक दूसरे पे लोगों ने हमला भी किया जहाँ जहाँ इसका स्तर ज़्यादा रहा। PM के बाद इसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी कड़ी जुड़ती हुई सी नज़र आ रही है। और एक इसमें और बात आ रही है कि शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसी कई चीज़ें हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही है। पहली ये कि प्रदूषक तत्व आपके शरीर के रक्त में प्रवेश करते हैं, आपके दिमाग का व्यवहार बदल जाता है। ऐसे भी अध्ययन है जिसमें से साबित हुआ है कि जो लोग प्रदूषण के भरे वातावरण में रहते हैं वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आपको एलर्जी है तो आंसू निकलने लगते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इससे आपका गुस्सा बढ़ता है। अभी ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये साबित कर रही है। पहले भी इस पे दिल्ली को भी लेके स्टडी हुआ था, और ऐसे ही इसी बीच में जो है वकीलों और पुलिसकर्मियों के में हिंसा फैलने या झड़प होने की बात आ गई। ये कहा जा रहा है कि 10% इस स्टडी के मुताबिक 10% की ओजोन के स्तर में बढ़ोतरी से हिंसक हमलों में 0.003% की बढ़ोतरी कारण बन जाती है। तो एक बात तो साफ है कि आपके सांस में, आपके खून में जो इन सब चीज़ों का प्रभाव बढ़ता है तो एक तो आपको इरिटेशन होता है। इरिटेशन तो हम और आप भी रीड कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ही अंतर महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से व्यवहार में तब्दीली आ जाती है, आदमी जो है इरिटेट होने लगता है। लेकिन हिंसक हो जाता है, इसको शायद हम और आप न भांप पाए हों, लेकिन ये स्टडी बता रही है कि प्रदूषण की वजह से आदमी हिंसक भी हो जाता है और जल्दी मारपीट पे उतारू हो जाता है। तो कहीं जो 30,000 में संघर्ष हुआ है वकीलों और पुलिसकर्मियों में, इस प्रदूषण का तो असर नहीं, ज़्यादा काम का प्रेशर का असर तो नहीं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जिस तरीके की स्टडी आ रही है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो प्रदूषण भी हिंसा का कारण हो सकता है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।